प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव को अब भारी पड़ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के बहिष्कार किए जाने से इतने घबरा गए हैं कि वो अब चीन से मदद मांग रहे हैं। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 नेताओं को मालदीव ने भले ही बर्खास्त किया हो, लेकिन ये एक गलती मालदीव के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। भारतीय सैलानियों ने मालदीव से मुंह मोड़ा तो लक्षद्वीप के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिए। खबर है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से आग्रह किया है कि वो अपने नागरिकों को मालदीव में भेजने के प्रयास तेज करे। वैसे भी बार बार मालदीव के राष्ट्रपति चीन को अपना निकटतम सहयोगी बता रहे हैं, मगर उनके देश में हाल कुछ और ही है। दरअसल भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद मालदीव टूर एंड ट्रेवल संस्था दोबारा भारत से मेल मिलाप की मांग कर रही है। मालदीव के टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन ने ईज माई ट्रिप से अपील की है कि मालदीव के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग को फिर से शुरू किया जाए। संस्था का कहना है कि पर्यटन मालदीव की जीवन रेखा है और इससे 44,000 मालदीव के लोगों की आजीविका चलती है। ऐसे में मालदीव भारत से दूरी कितने दिन बर्दाश्त कर पाता है, देखना होगा। तो मालदीव को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड किया गया सोशल मीडिया पर, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने टिकट कराए हुए थे मालदीव की, वो भी कैंसिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि टूरिज्म सेक्टर की तरफ से अपील की जा रही है कि भारत से रिश्ते सुधारे मालदीव। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट के बाद से ही ये जगह चर्चा में है। लक्षद्वीप कैसे पहुंचे और यहां पहुंचने का रूट क्या है, हमारे संवाददाता विशाल पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं खूबसूरत लक्षद्वीप के कवरत्ती तट पर मौजूद हूं और ये यहाँ का एक अच्छा द्वीप कहलाता है। और आमतौर पर अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो कोच्चि इसका गेटवे भी कहलाता है। केरला के कोच्चि से कुछ इस तरह की शिप चलकर यहाँ लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचती है, चाहे अगत्ती की बात करें या फिर कवरत्ती जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस शिप के माध्यम से लगभग 14 से 18 घंटे का वक्त लगता है आपको लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचने में। लेकिन इसके साथ ही आप हवाई यात्रा का भी सहारा ले सकते हैं। मात्र 1.5 घंटे में कोच्चि से आप लक्षद्वीप के अगाती पहुंच सकते हैं। और रोज एक फ्लाइट चलती है सुबह 8:55 पर कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए। और फ्लाइट के साथ साथ आप देखिए कुछ इस तरह की शिप आएगी। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से ये शिप चलाई जाती है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप कोच्चि से 3 प्रकार से लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। पहला इस शिप के माध्यम से, दूसरा यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट भी चलती है, और तीसरा हेलीकॉप्टर यानी जो चॉपर है उनके माध्यम से भी आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि लक्षद्वीप जाने के लिए एंट्री परमिट कैसे मिलेगा और लक्षद्वीप पहुंचने के लिए परमिट क्यों जरूरी है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे बता रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप लक्षद्वीप तक पहुंचे कैसे। तो लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, कोच्चि यहाँ का गेटवे है। लेकिन अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो यहाँ पर एक एंट्री परमिट लेना आपको बहुत जरूरी है। और ये एंट्री परमिट आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंट्री परमिट को आवेदन करने के लिए आपको epermit.utl.gov.in वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मात्र 200 रुपए की पेमेंट होती है। और अगर आपका सारा रिकॉर्ड ठीक है तो आपको कुछ ही घंटों में ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा और आप लक्षद्वीप का दौरा कर सकते हैं। अलग अलग द्वीपों में जा सकते हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं। और ऐसा इसलिए ये परमिट बनाया गया क्योंकि हमें यह भी पता चला 1969 से लक्षद्वीप में एंट्री परमिट की व्यवस्था है। और इसके पीछे उद्देश्य यह रहा कि लक्षद्वीप की जो संस्कृति है, लक्षद्वीप की जो कला है, इसे बचाकर रखा जा सके। इसीलिए यहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी माना जाता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए, कितना खर्चा वहां पर होता है, और इस सभी चीजों को लेकर जानकारी दी हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने।